Second number question. Approximately what percentage of observations fall within one standard deviation of the mean in a normal distribution? एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके वन स्टैंडर्ड डेविएशन के विद इन कितना एरिया ये लेता है, यही है. अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है जिसको बेल शेप्ड कर्व कहते हैं. थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूं, ये तीन टाइप के बेसिकली, अगर हम आगे के और भी जो क्वेश्चंस आते जाएंगे हम उसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे. फिलहाल मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूं. एक कर्व आपने इस तरीके से देखा होगा ये, और एक कर्व ऐसे देखा होगा, और ये तो एक है, ये जो इस तरीके से बना हुआ है ये तो एक है. तो ये थ्री टाइप के होते हैं. थ्री टाइप में ये इन तीनों के नाम हैं. ये वाला कहलाता है लेप्टिकुलिटिक, इसको एल से मैं डिनोट करूंगा. ये जो ब्लू में दिया हुआ है आपके क्वेश्चंस में, ये वाला ये कहलाता है मेजोकुलिटिक, या इसको नॉर्मल कर्व भी कहते हैं. लेप्टिकुलिटिक, मेजोकुलिटिक, और थोड़ा सा फ्लैट होता है, थोड़ा सा और भी फ्लैट होता है. तो ये वाला हो जाता है, इसको मैं पी से डिनोट करूंगा, प्लेटिकुलिटिक. शॉर्ट में आपको कैसे याद करेंगे, ऊपर से याद करेंगे, LMP. ऐसे अगर क्लियरली करेंगे तो क्या कहेंगे, लैंप कहेंगे. तो LMP ऊपर वाला होता है लेप्टिकुलिटिक, दूसरा होता है मेजोकुलिटिक, इस मेजोकुलिटिक को नॉर्मल कर्व कहते हैं, और तीसरा वाला होता है प्लेटिकुलिटिक, मतलब जो थोड़ा सा फ्लैट हो और बिल्कुल नॉर्मल, देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, मंदिर का घंटा लगेगा, बेल शेप. तो ये हो जाएगा M, और ये लेप्टिकुलिटिक. ये एक मतलब इसका शेप मैंने बताया और इसको याद भी करने का तरीका बताया. आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उसको हम यहां पर ऐसे डिस्कशन करते चले जाएंगे, इसके मीनिंग को भी समझेंगे, और किस कंडीशन में लेप्टिकुलिटिक मिलेगा, किस कंडीशन में मेजोकुलिटिक मिलेगा, किस कंडीशन में प्लेटिकुलिटिक होगा, और उसमें डेटा का क्या कंडीशन होगा. ये सभी हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके आगे की चीजों को हम समझते जाएंगे. फिलहाल यहां पर ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर दिया हुआ है कि कितने परसेंट ऑब्जर्वेशन को ये जो एरिया है वन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है कवर करता है. आप सबको मालूम है कि जो बेल शेप कर्व होता है उसमें ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, यहां पेन थोड़ा सा सही से नहीं चल पा रहा है, मीन, मीडियन एंड मोड, ऑल थ्री कोइंसाइड्स ऑन दिस पॉइंट. ये मीन हो जाएगा. मीन से इधर ये वन स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है. यहां पर मतलब ये वाली दूरी है, डिस्टेंस है, वो सब में सेम होगा. यहां से यहां की दूरी सिग्मा है, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन. यहां से यहां की भी दूरी डिस्टेंस सिग्मा है, और यहां से यहां की भी दूरी सिग्मा है. तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा. इस पॉइंट के, इस मीन के इस साइड और इस साइड 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, तो क्या हो गया 2 सिग्मा. मतलब इसको अगर ऐड करेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 सिग्मा. लेकिन मीन के उधर और इधर क्या होगा, 1 सिग्मा की डिस्टेंस में जो भी ऑब्जर्वेशन है वो कितने ऑब्जर्वेशन को वो लेता है, 68% लेता है. आप फुल जो होल नंबर है उतने में याद करेंगे, रखेंगे, आपका उतने से ही काम हो जाएगा. हालांकि यहां पर 68.26% होता है इतने वाले. मतलब ये जो एरिया को मैं अगर मैं कलर करूं यहां से, ये पूरा इतने वैल्यू को 68.26% इतने में ऑब्जर्वेशन आता है. अगर आप इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 20 में यहां पे 2 से डिवाइड कर दीजिए. 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 34.13%. तो 34.13% यहां हो जाएगा, ये वाला एरिया जो है, ये वाला, और 34.13 ये वाला एरिया होगा. तो 1 सिग्मा के डिस्टेंस पर 68.26% ऑब्जर्वेशन इसमें आएगा. दूसरा यहां पर देखेंगे जो 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा सिमिलरली इसी हिसाब से 2 सिग्मा के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 95% डेटा को कवर करता है, मतलब 95.44%. तो अगर यहां से डिवाइड करेंगे तो इधर वाला एरिया कितना होगा, इसका है हाफ, तो इसका हाफ होगा. तो 34.13 यहां पर तो ये था ही, इसमें 13 पॉइंट, ये वाला जो एरिया है ये 13.59% होता है. इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका हाफ आएगा. ऐसे ही आप समझ सकते हैं. सिमिलरली जो 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा के बीच का जो डिस्टेंस आएगा
वो 99.73% ऑब्जर्वेशन को कवर करता है, ऑलमोस्ट वो 100% डेटा को कवर कर लेता है। तो यहां पर ये जो 68.26% है इसने एरिया को कवर करेगा। 95.44% जो ऑब्जर्वेशन है वो इतने एरिया को कवर करेगा, मतलब ये 2 सिग्मा को कवर करेगा, ये पूरा ऐसे इतना। और जो 3 सिग्मा है वो यहां से यहां तक। क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये ग्राफ पर हम प्लॉट करते हैं तो इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू होता है और उसके साइड में पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो माइनस सिग्मा है और दूसरा प्लस सिग्मा है तो दोनों ऐड कैसे होगा, ये डिस्टेंस है, बट ये जो निगेटिव दिखा रहा है ये इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड से पता चल रहा है कि ये मीन के लेफ्ट है या मीन के राइट है। तो अगर पॉजिटिव है, अगर सिग्मा प्लस में लिखा हुआ है तो मीन के प्लस में पॉजिटिव में जाएगा, और अगर निगेटिव में लिखा हुआ है तो मीन के लेफ्ट में रहेगा। और जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ये पूरा यहां से यहां तक क्या होगा, 6 सिग्मा, और ये जो वैल्यू होगा वो 4 सिग्मा, और ये जो वैल्यू होगा 2 सिग्मा। तो इसमें आंसर आपका कहां से होगा, क्या पूरा होल नंबर में लिखा हुआ है 68%।